Signs that shows you have hormonal imbalance. There are many reasons जिससे ये पता चल सके टेस्टोस्टेरोन की कमी मेल्स में हो सकती है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेल माइंड में, मेल बॉडी में, या फिर अगर फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो उनके बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारे बॉडी में चेंज। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि कंप्लीटली आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करती है कि आपका मूड कैसा होगा, आपका एक्शन कैसा होगा, आपका डे टू डे लाइफ कैसा होगा। ये टोटली हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। अगर आपके अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस रहेंगे या फिर अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं होंगे तो जो वो काम करते हैं, लाइक आई थिंक लीवर सेक्रेट्स आइल जूस, तो उसके कारण फैट्स वगैरह लाइक इमल्सिफाइड होते हैं, तो वो सब प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। तो देर आर सर्टेन हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसके कारण आपके लाइफ में ये सब चीज़ें होती है। मैं आपको ऐसे 5 साइंस बताऊंगा जिसके कारण आपको पता चल सकता है कि आपके बॉडी के अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। सो द फर्स्ट थिंग जो कि आपको ये इंडिकेट करती है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस है वो है आपकी नींद। अब नींद कैसे इंडिकेट करते हैं कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है या फिर नहीं? तो फर्स्ट थिंग, अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती, अगर आपको नींद टाइम पे नहीं आती, अगर आपकी नींद टाइम पे खुलती नहीं, तो लाइक दीज आर साइंस कि आपके हार्मोन्स बैलेंस तरीके या फिर आपके हार्मोन्स अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं या फिर सिक्रेट नहीं हो पा रहे हैं। नींद एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है। तो आई विल होप कि आप अपनी नींद को फिक्स करोगे। 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप आपको लेनी है। अगर आपको नींद बेटर क्वालिटी की नहीं आती तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई हैवी वर्कआउट कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो, जिसके कारण बॉडी थकी हुई होने के कारण आपकी स्लीप क्वालिटी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। एंड अनदर थिंग जो कि स्लीप क्वालिटी को बेटर करती है वो है वॉचिंग द सनसेट। अगर आप शाम को डेली सनसेट देखोगे, सूरज को होराइजन के नीचे जाते हुए देखोगे, तो आपका स्लीप साइकिल फिक्स होगा। एट द एंड वी ऑल आर एनिमल्स, और एनिमल्स को नेचर से कनेक्ट रहने के लिए बनाया गया था, ना कि नेचर से डिस्टेंट। तो अगर आप अपने रूम में दिन भर रहते हो या फिर रूम से बाहर नहीं निकलते या फिर सनसेट वगैरह नहीं देखते, सूरज को नहीं देखते, ग्रास को टच नहीं करते, पेड़ों को टच नहीं करते, तो भी आपके अंदर मेंटल पीस की कमी हो सकती है। तो वी आर ह्यूमंस एंड इंसान से पहले हम एक जानवर हैं, तो हमें नेचर के साथ बाउंड रहना होगा ताकि हमारे मेंटल पीस, मेंटल सेटिस्फैक्शन, ये सब भी मेंटेन रहे। तो आपको सनसेट को देखना है, सन को होराइजन से नीचे देखना है, उजाले से अंधेरे होते देखना है, ताकि आपके माइंड को पता चले कि अब रात हो गई है और अब सोने का समय आ चुका है। इससे भी बहुत ही ज़्यादा स्लीप क्वालिटी आपकी बेटर होगी। सेकेंड इंडिकेटर कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस है वो है सडन हेयर लॉस। नाउ हेयर लॉस के आगे मैंने सडन लगाया है, देयर इज अ रीजन, क्योंकि एक होती है मैच्योरिंग जो कि एज के साथ आपकी हेयर लॉस होती है, एंड वो हॉर्मोन्स पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। मतलब हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है लेकिन वो एक गुड थिंग है कि आपको मैच्योरिंग हो रही है। बट आपकी सडन हेयर लॉस हो रही है या फिर हद से ज़्यादा हेयर लॉस हो रही है, तो वो भी एक साइन है कि आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस है। अगर आपके अचानक से हेयर लॉस होने लगे, टीनेज ईयर्स में हेयर लॉस होने लगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, तो आपको ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है और आपको एक डॉक्टर से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। और एक होती है मैच्योरिंग जो कि एज के साथ होती है, लाइक 25 से 35 के बीच जो हेयरफॉल होते हैं या फिर उसके थोड़े से अर्ली या फिर उसके थोड़े से पोस्ट में भी जो होते हैं उनको मैच्योरिंग कहते हैं, और उनसे आपको घबराना नहीं है क्योंकि वो टोटली नेचुरल होते हैं। बट अगर आपके टीनेज ईयर्स में ही हेयर लॉस वगैरह हो रहे हैं तो आपको वरी करने की ज़रूरत है, क्योंकि टीनेज ईयर्स में हेयर लॉस होना एक बहुत ही ज़्यादा बुरा साइन माना जाता है बॉडी के लिए, और ये आपके लुक्स को तो ख़राब करेगा ही करेगा, कॉन्फिडेंस को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, बट ये एक क्लियर इंडिकेटर है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है। थर्ड इंडिकेटर है डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन कई रीजंस की वजह से हो सकता है, लेकिन मैं जो रीज़न बता रहा हूँ आपको, अगर आपको बिना किसी रीज़न के डिप्रेस्ड फील होता है या फिर कोई रीज़न भी है तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको डिप्रेस्ड रखता है, तो दिस इज अ क्लियर साइन कि आपको हार्मोन्स की कमी है। ना डिप्रेशन मेल्स को भी होता है, फीमेल्स को भी होता है। फीमेल्स को होता है एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से और मेल्स को होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से। एंड देयर आर अ रिपोर्ट की 70 to 80% मेल्स जो कि सुसाइड करते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी रहती है। दिस क्लियरली शोज कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है। तो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए
अभी तो मैं ऊपर से बता देता हूँ कि आपको विटामिन डी चाहिए, आपको डाइट अपनी फिक्स करनी होगी, आपको अपनी स्लीप फिक्स करनी होगी। लाइक दीज आर बेसिक थिंग्स जो कि आपको अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने के लिए करनी होगी। एंड मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप अपने हॉर्मोन्स को यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को कैसे प्रॉपरली मेंटेन करके रख सकते हो। फोर्थ इंडिकेटर इज लेजीनेस। अगर आपको लेजी फील होता है, दिन भर कोई भी एक्टिविटी करने का मन नहीं करता है, सिर्फ बेड पे रहने का मन करता है, या फिर सिर्फ अपने रूम के अंदर लॉक होकर रहने का मन करता है, या फिर अकेले रहने का मन करता है, तो ये एक क्लियर साइन है कि आपके अंदर हार्मोन इम्बैलेंस है। और मैं ये इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, और मैं भी एक फेज से गुजरा हूँ जब मैं बहुत ही ज़्यादा लेजी हुआ करता था, डिप्रेस्ड हुआ करता था, अकेले रूम में रहा करता था। बट नाउ वो फेज जा चुका है मेरी लाइफ का, और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपको भी लेजीनेस होती है तो देयर चांस कि आपको हार्मोन्स की कमी हो सकती है। ट्राई योर बेस्ट टू मूव आउट फ्रॉम योर रूम। जब भी आपको काम ना पड़े, आप अपने बेड के पास मत रहो या फिर बेड पे मत लेटो। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो बेड पे लेट के मत करो, बैठ के किया करो बेड पे। लाइक लेटोगे तो आप इंस्टाग्राम चलाओगे, रील्स चलाओगे, एडल्ट वीडियोस देखोगे, लाइक ये सब आप करने लगोगे, जिसके कारण आपका टेस्टोस्टेरोन ड्रास्टिकली ड्रॉप होता है। और आजकल के लाइक मेल्स को तो आप देख ही सकते हो, टेस्टोस्टेरोन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है। एंड देयर इज़ अ चांस कि अगर आप लेजी हो तो आपको हार्मोन्स की कमी हो सकती है। ट्राई टू गो टू द जिम, ट्राई टू रन, ट्राई टू डू एक्टिविटीज, ट्राई टू स्टडी। देयर आर थिंग्स जो कि आप अपनी लेजीनेस को दूर हटाने के लिए कर सकते हो। द फिफ्थ इंडिकेटर इज स्किनी फैट बॉडी एंड गाइनो। अगर ये आपको है तो आपको समझ जाना है कि आपको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्किनी फैट बॉडी है आपके पास, या फिर आपके गाइनो आ चुके हैं, तो आपको ये क्लियर साइन मानना है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि टेस्टोस्टेरोन की कमी से ही हो सकती है। अगर आपका गाइनो आ चुका है, गाइनो अगर आपको नहीं पता तो मैं इधर किधर पिक्चर लगा दूंगा। अगर आपको गाइनो आ चुका है, या फिर आपकी बॉडी स्किनी फैट है, स्किनी फैट इन द सेंस कि आप शर्ट वगैरह या टी शर्ट वगैरह पहनते हो तो आप स्किनी दिखते हो, बट अगर आप टी शर्ट खोलते हो या फिर उतारते हो शर्ट अपना, तो आपका पेट ऐसे बाहर निकला हुआ रहता है। तो ये एक बॉडी टाइप है जिसे स्किनी फैट कहा जाता है। और अगर आपको भी ये बॉडी टाइप है तो आपको समझ जाना है कि आपके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन की कमी है। और मोस्ट ऑफ द इंडियंस मेल्स टीन्स स्किनी फैट ही होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारे इंडियन फैमिली के अंदर कैसा सिट डाइट हमें मिलता है, सिट शेड्यूल रहता है हमारा, जिसके कारण हमारे बॉडी टाइप स्किनी फैट होते जा रहे हैं। और गाइनो भी बहुत सारे लड़कों को पड़ने लग चुका है, जो कि एकदम अनहेल्दी है। तो अगर ये 5 चीज़ें आपके अंदर है कांस्टेंट बेसिस पे, या फिर आप इसे फील करते हो, तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा कमी है। लास्ट वाला पॉइंट लड़कियों के लिए छोड़ के, आपको अगर पता चल गया कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन या फिर हार्मोन्स की कमी है, तो 50% प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो गई कि आपको एटलीस्ट पता तो चल गया कि आपके अंदर ये बीमारी तो नहीं कहूँगा, ये सिम्टम्स हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि आप या तो खुद से रिसर्च करो और फिक्स करो, या फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टोटली बताऊंगा कि आपको ये काम करना है जिसके कारण आपके हार्मोन्स फिक्स हो पाएंगे, वापस से नॉर्मल लेवल्स पे आ पाएंगे। सो उसके लिए वेट करो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से रिसर्च करो। एआई का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, गूगल कर लो, एआई मतलब चैट जीपीटी या जेमिनाई से पूछ लो। सो यू कैन डू दिस थिंग्स एंड ट्राई टू बैलेंस योर हार्मोन्स, बिकॉज आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपके मैरिज लाइफ में। आप एडल्ट हो जाओगे तो काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, ब्रेन फॉग वगैरह होगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप, सो दैट्स इट, कीप वर्किंग फॉर योरसेल्फ, कीप वर्किंग फॉर योर फ्यूचर, कीप वर्किंग फॉर योर फैमिली। थैंक्स।